हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रपोर्शनल रीजनिंग, उसमें आज हम एक्टिविटी 2 करने वाले हैं जो कि पेज 171 में दिया हुआ है। ठीक है, और ये बुक कौन सा चल रहा है हमारा क्लास 8 NCERT न्यू बुक गणित प्रकाश का ये फर्स्ट पार्ट का जो बुक है उसका ये लास्ट चैप्टर चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2 से। अब ये कह रहा है गो टू द मार्केट एंड कलेक्ट द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट साइजेज ऑफ शैम्पू कंटेनर्स ऑफ द सेम शैम्पू एंड create a table like the one given below. See if the volume of shampoo is proportional to the price. अब आपसे कहा जा रहा है कि आप मतलब आप मार्केट जाइए और डिफरेंट टाइप का शैम्पू पाउच या पाउच किसको बोलते हैं, सैसे उसी को बोलते हैं। जो पाउच में शैम्पू आता है उसको सैसे बोलते हैं। फिर जो बॉटल में आता है उसमें जो वॉल्यूम होता है सबका डिफरेंट होता है, कोई छोटा बड़ा, जैसे स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, तो इस तरह से उसका प्राइस भी होता है। तब इसमें ये कह रहा है कि आप इसको जो टेबल दिया हुआ है इसमें आपको रेशियो को देखना है कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। ठीक है, यदि प्रोपोर्शनल है तो मतलब ये हुआ कि बड़ा शैम्पू है तो उसी रेशियो में उसका प्राइस भी बढ़ा है, और यदि प्राइस उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल, ये जो रेशियोज हैं डिफरेंट टाइप ऑफ शैम्पूज की ये प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, तो ये हमको चेक करना है। तो फर्स्ट में क्या है आपका, फर्स्ट में कह रहा है कि एक सैसे है शैम्पू का जो जिसमें 6 ml शैम्पू है और वो कितने में मिला है, 2 रुपये में मिल रहा है। फिर दूसरा है स्मॉल बॉटल, वो बॉटल के फॉर्म में, उसमें शैम्पू कितने हैं, 180 ml है और वो कितने में मिलता है, 154 रुपये में मिलता है। फिर उससे थोड़ा और बड़ा बॉटल है, ठीक है, मीडियम बॉटल जिसको आप बोल सकते हैं उसको, वो उसमें शैम्पू कितना है, 340 ml है एंड वो मिल कितने में रहा है, 276 में मिल रहा है। फिर लार्ज बॉटल है एक जिसमें शैम्पू 1000 ml है और उसका प्राइस क्या है, 540 है। तो बस रेशियो चेक करना है कि कितना का डिफरेंस इसमें आ रहा है। तो यहाँ 6 ml जो फर्स्ट है, 6 ml शैम्पू कितने में मिलता है, 2 रुपये में मिलता है। तो यहाँ वॉल्यूम एंड प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ वॉल्यूम एंड प्राइस का रेशियो हो जाएगा 6/2। ठीक है, 6/2 तो क्या हो गया, 3:1, एक रेशियो तो हो गया 3:1। फिर सेकंड क्या है, स्मॉल बॉटल में 180 एंड 154, 180 एंड 154। इसका रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो 4 से तो नहीं आएगा, ये 2 से करेंगे तो ये 7 एंड 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया 90। अब 180 एंड 154, तो ये तो अब 3 से आ जाएगा। ठीक है, 3 से यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं ये कैसे भाई, 3 से कैसे होगा, 3 से तो होगा नहीं। तो ये हो गया 90/77। अब ये इससे छोटा तो नहीं कर सकते ना इसको, 180 एंड 154, इसको 2 से करेंगे, 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14। ठीक है, इससे करेंगे 2 9 जा 18 है 0 90। अब ये तो कैंसिल नहीं होगा ना, अब नहीं होगा। ठीक है, तो ये 90/77 हो गया। ठीक है, तो ये 3:1 के रेशियो में नहीं आ रहा है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म तो और कर नहीं सकते। जो 3:1 के रेशियो में आएगा भी नहीं, 3:1 का तो ट्रिपल होना चाहिए, बड़ा जो न्यूमरेटर है वो कितना होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए, तभी 3:1 में आएगा ना। ठीक है, और थर्ड में क्या है, मीडियम बॉटल जो है उसमें कितना है शैम्पू, 340 ml है। ठीक है, 340 एंड डिवाइडेड बाय 276, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से तो ये आ जाएगा, ये तो आएगा नहीं 3 से, तो 4 से करें तो 4 से 4 7 जा 4 6 जा 4 से आ जाना चाहिए। यदि हम इसको 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा,
4 6 जा 24 एंड 3 4 9 जा 36। अब ये क्या हो जाएगा, 4 9 जा 34, 8 जा 32, 8 एंड 2 तो 4 5 जा 20, 85/69। ये क्या आ गया, 85/69, ये डिफरेंट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट और है एक, ये हम क्या देख रहे हैं, ये रेशियो आ रहा है 3:1, ये आ रहा है 90/77, ये आ रहा है 85:69 एंड लास्ट क्या आ रहा है, लास्ट क्या आएगा 1000 अपॉन, ये क्या होगा 1000 इज डिवाइडेड बाई 540। ठीक है, अब इसको हम 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये हो गया 54, तो 2 से यदि करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 27, 2 जा 54 और ये हो गया 50। अब तो कर नहीं सकते, तो क्या आ गया ये 50/27। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रेशियो है इसका क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि जिस रेशियो में वॉल्यूम बढ़ रहा है उसी रेशियो में प्राइस नहीं बढ़ रहा है, इसका कुछ डिफरेंट है, अलग अलग। जैसे यदि ऐसे हम नॉर्मली सोचें तो हम बड़ा शैम्पू पाउच इसलिए लेते हैं कि वो हमको सस्ता पड़े, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ आपको इसके हिसाब से चलना होगा। ये जो दे रखा है इसने, यहाँ क्या है 6 ml आपको मिल रहा है 2 रुपये में, तो यहाँ 6 ml 2 रुपीज़ में, तो 1 ml का कितना हो गया, 1 रुपीज़ में 3 ml। ठीक है, 1 रुपीज़ में 3 ml मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 540 में बस 1000 ml मिल रहा है। मिलना कितना चाहिए, ये यदि हम सैसे के ही हिसाब से चलें तो 540 और इंटू 3 तो 0 3 जा 0, 4 3 जा 12 का 2, 1 5 3 जा 15। ऐसे यदि सैसे जितना में मिलता है उतना भी मिले तो मिलना चाहिए कितना 1620, जबकि क्या मिल रहा है 1000 ml मिल रहा है। तो जो नॉर्मली होता है वो इसमें नहीं दिया, आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है, मतलब यही उल्टा ये महंगा पड़ रहा है, जो बोतल है वो महंगा पड़ रहा है। तो यही देखना है कि रेशियो में क्या डिफरेंस आ रहा है। ये जो मार्केट में जिस तरह से शैम्पू मिला है उसके अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस है उस सेट नहीं किया गया है, लेकिन जो प्राइस सेट किया उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि रेशियो में क्या डिफरेंसेस आ रहा है। तो डिफरेंसेस क्या आ रहा है कि सबका अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है, उल्टा ये और महंगा पड़ रहा है। ठीक है, तो मतलब फाइनली आपसे पूछा क्या जा रहा है कि प्रोपोर्शनल है या नहीं, तो प्रोपोर्शनल नहीं है। अभी हम इसलिए बात किए इसका कि नॉर्मली जो शैम्पू होता है बड़ा वो सस्ता पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 6 ml 2 रुपये में मिल रहा है और 1000 ml 540 में मिल रहा है। ठीक है, तो मेन जो क्वेश्चन था वो था कि प्रोपोर्शनल है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ शेयरिंग बट नॉट इक्वली। तो जैसा कि टॉपिक के नाम से ही लग रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, लेकिन ये जो शेयरिंग है ये इक्वली नहीं हो रहा है, मतलब सबको इक्वल अमाउंट नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, एक्टिविटी 3 में कह रहा है फॉर्म अ पेयर, कलेक्ट 12 काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स और काउंटर्स, इट कैन बी कॉइन्स, सीड्स और पेबल्स। नाउ शेयर दैम बिटवीन द 2 ऑफ यू इन डिफरेंट वेज। अब करना क्या है, इसमें कह रहे हैं कि 2 लोगों को या 2 टीम्स को, 2 ग्रुप को इसमें क्या करना है शेयर करना है, यानी कि 2 ग्रुप में क्या करना है, डिवाइड करना है, देना है। लेकिन कितना कितना देना है, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये काउंटेबल चीज़ है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कि 12 है। ठीक है, तो 12 है तो हम कैसे कैसे दे सकते हैं, किसी यदि हम इक्वल दें तो कितना देंगे 6 देंगे, यदि हम इक्वल नहीं देंगे तो 6 छोड़ के जितने भी पार्ट्स होंगे वो सब क्या होगा, नॉट इक्वली, यानी इसी को बोलते हैं कि वो इक्वल नहीं है। जैसे 10 2 8 4 7 5 इस तरह से। इफ़ यू डिवाइड देम इक्वली, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ काउंटर्स विथ ईच ऑफ यू।
each of you will get 6 counters, so the ratio is 6:6 or 1:1 in its simplest form. अब कह रहा है कि क्या करना है, सबसे पहले हमने सोचा है कि इसमें इक्वली, एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये नॉट इक्वली, मतलब इक्वल नहीं है। यदि इक्वल होगा तो क्या होगा, इक्वल होगा तो 12 को हम किस तरह से देंगे, कोई काउंटेबल चीज़ है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 12 है, ठीक है। तो यदि हम इक्वल अमाउंट में डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लाएंगे तो क्या होगा, 1:1 होगा। तो यही कह रहा है कि ये क्या हो गया, इक्वली हो गया। अब नॉट इक्वली, नाउ लेट अस नॉट शेयर इक्वली। इफ़ योर पार्टनर गेट्स 5 काउंटर्स, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स विल यू गेट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द काउंटर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास टोटल कितना है, 12 है, ठीक है। अब इसमें से आप हैं और आपके एक पार्टनर है, ठीक है। आपके पार्टनर को दे दिया गया 5, तो आपके पास क्या बचा, 7। अब 7 और 5 है तो इसका रेशियो भी क्या हो जाएगा, 7:5 होगा, क्योंकि इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ द काउंटर्स ऑफ योर पार्टनर टू योर इज़ 5:7। यदि पार्टनर को पहले लें तो 5:7, यदि आपको पहले लें तो 7:5। नाउ इफ़ यू वांट टू शेयर द काउंटर्स बिटवीन द टू ऑफ यू इन द रेशियो ऑफ 3:1, हाउ मेनी काउंटर्स वुड ईच ऑफ यू गेट। अब कह रहा है कि 12 है, आपको 3:1 के रेशियो में क्या करना है, शेयर करना है, 2 लोगों में या 2 टीम, ठीक है। तो कैसे उसको आप करोगे, तो एक तो हो गया कि 3:1 में करना है, हमारे पास 12 है और 3:1 में करना है। तो हम यदि किसी एक को 3 देंगे, और ठीक है, किसी एक को यदि हम 3 देंगे तो दूसरे को 1 देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें 12 जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ, यदि हम मतलब एक टाइम में किसी को 3 दिए, दूसरे को 1 दिए, तो हमारे पास फिर कितना बच गया, 4 यूज हुआ, 8 बच गया। फिर हमने क्या देखा है कि इसमें हमको 3:1 के रेशियो में बांटना है, तो फिर हमने एक को दे दिया 3, दूसरे को दे दिया 1। तो अब हम देख रहे हैं कि 4 यूज हो गया, फिर 4 यूज हो गया, अब हमारे पास बच गया 4 और। फिर से हम वही करेंगे, एक को 3 देंगे, दूसरे को 1 देंगे। तो इस तरह से जिसको हम 3 दे रहे हैं उसका टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। जिसको हम 1 दे रहे हैं उसका 3 हो गया, अब तो 12 हो गया। तो मतलब ये हो गया फाइनली कि एक को हमने 9 दिया और दूसरे को 3 दिया 12 में से। तो ये किस रेशियो में हमने दिया, 3:1 के रेशियो में दिया, ठीक है। तो इसी को समझाया होगा इसमें। अब इसमें इसको इस तरह से समझाया है, द रेशियो ऑफ द काउंटर्स ऑफ योर पार्टनर, ये तो हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, नाउ इफ़ यू वांट टू शेयर द काउंटर्स बिटवीन द टू ऑफ यू इन द रेशियो ऑफ 3:1, हाउ मेनी काउंटर्स शुड ईच ऑफ यू गेट। जो हमने किया है 3:1 करके, तो कह रहा है कि किस तरह से एक को कितना मिलेगा, इसी को एक्सपेंड करके बताया। शेयर द काउंटर्स इन डिफरेंट वेज एंड सी व्हिच कम्बिनेशन is in the ratio 3:1. One way to share the counters in the ratio of 3:1 is as follows. Your partner takes 3 counters and you take 1 counter. There are now 8 counters left. First trip में कितना बचेगा, 8. Your partner takes 3 more counters and you take 1 more counter. There are now 5 counters left. Second trip में जब हम फिर से 3:1 करेंगे तो फिर कितना बच जाएगा, लास्ट में 4 हो गया, 4 हो गया, अब कितना बच गया, 4. योर पार्टनर टेक्स 3 मोर काउंटर्स एंड यू टेक 1 मोर काउंटर. देर आर नो मोर काउंटर्स लेफ्ट. जब हम थर्ड टाइम देते हैं, फर्स्ट टाइम हमने दिया 3:1 तो 8 बच गया, सेकेंड टाइम हमने फिर से 3:1 करके दिया 4 बच गया, और थर्ड टाइम जब हमने 3:1 करके दिया तो हमारे पास कोई भी काउंटर नहीं बचा. सो योर पार्टनर गेट्स 9 काउंटर्स इन टोटल एंड यू गेट 3 काउंटर्स. ठीक है. When we divide 12 counters in the ratio of 3:1 between 2 people, one gets 9 counters and the other gets 3 counters. तो इस तरह से 12 है, होल कितना है 12, शेयरिंग 12 इन द रेशियो 3:1. ठीक है, 3:1
और होल इज़ कितना है 4, ग्रुप कितने का बन रहा है 4 का। एक टाइम में कितने कितने काउंटर्स हम दे रहे हैं दोनों ग्रुप को मिला के 4, तो उसी को बोलेंगे ग्रुप, ठीक है। एंड 12 इज़ 3 टाइम्स 4, तो और कितना टाइम्स देना होता है 3 टाइम्स देना होता है। The parts are 3 times, the ratio 3:1. Now, if you want to share 42 counters between the two of you in the ratio of 4:3, how will you do it? अब इसमें कह रहा है कि ठीक है, उसमें तो 12 था, तो ऐसे ऐसे करके हमने 3 टाइम्स किया और हो गया सॉल्व कि हाँ अब तो हमारे पास 12 काउंटर्स था, सारा यूज हो चुका है। लेकिन यदि बहुत बड़े नंबर में हमको दे दिया जाए कि बहुत सारा दे दिया जाए, 500 दे दिया जाए, ये तो 42 दिया है लेकिन और बड़ा नंबर दे दिया जाए, तो हम ये कब तक करते रहेंगे 3-1-3-1 या 4-3-4-3, तो इसमें क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। तो अब इसमें कह रहे हैं कि इसका एक शॉर्टकट तरीका होना चाहिए जिससे हमको पता चले कि एक को कितना मिला और दूसरे को कितना मिला। तो इस वही इसमें कह रहा है, नाउ इफ़ यू वांट टू शेयर 42 काउंटर्स बिटवीन द टू ऑफ यू इन द रेशियो ऑफ 4:3, हाउ विल यू डू इट। तब आप क्या करोगे, कैसे करेंगे। यूजिंग द सेम प्रोसीड्यूर वुड टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। देयर इज अ सिंपलर वे टू शेयर द होल with parts in a specified ratio. You need to divide 42 into groups such that your partner gets 4 groups and you get 3 groups. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। What is the size of each group? सबसे पहले देखेंगे कि जो ग्रुप हम दे रहे हैं, जैसे कि 42 है तो रेशियो क्या है 4:3 है, ठीक है। तो साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ होगा मतलब कि वन टाइम में जो हम जितना काउंटर्स यूज़ करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, साइज बोलेंगे। इसी को इसमें समझाया है, इफ़ योर पार्टनर गेट्स 4 ग्रुप्स एंड यू गेट 3 ग्रुप्स, द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इज 7, सो द साइज ऑफ ईच ग्रुप इज 42 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 6। यानी कि ग्रुप्स कितने बनना है इसमें 6 और ईच ग्रुप का साइज क्या है 7 है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ ग्रुप्स बाय द साइज ऑफ ईच ग्रुप, योर पार्टनर गेट्स 24 काउंटर्स एंड यू गेट 18 काउंटर्स व्हेन यू शेयर 42 काउंटर्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि जैसे 42 काउंटर्स है, ठीक है, और रेशियो कितने हैं 4:3 है, तो 4:3 तो जो साइज होगा ईच ग्रुप का वो कितना हो जाएगा 7, 4 + 3 7, ठीक है। और जब हम डिवाइड करेंगे इसको 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ग्रुप्स कितने बन रहे हैं 6 बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 ग्रुप में ईच ग्रुप में हमने क्या किया 4:3 के रेशियो में बांटा। फर्स्ट टाइम में क्या किया 4 3, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर कितने टाइम तक हमको कितना बार डिवाइड करना पड़ा 6 टाइम्स डिवाइड करना पड़ा। सो ईच ग्रुप इज गिवन बाय कितना काउंटर्स 4 काउंटर्स, तो 4 6 या 24 एंड इधर ये क्या हो गया 3 ये भी 6 टाइम, तो 3 6 या 18। तो इससे ये इजीली हम पता कर लेते हैं कि एक ग्रुप को कितना मिला दूसरे को कितना मिला। तो सबसे पहले ग्रुप्स बना लेना है कि मतलब कितने ग्रुप्स बनेंगे इसके और एक ग्रुप का साइज़ क्या होगा। वही इसी दोनों को जानने के बाद क्या होगा ये पता चलेगा कि इसको कितना मिला, एक ग्रुप को कितना मिला दूसरे को कितना मिला। तो इसको इस तरह से क्या है 42 होल पूरा 42 है 4 3 का है, इस ग्रुप का साइज हो गया 7 और टोटल ग्रुप्स हो गए 6 टाइम्स द रेशियो, मतलब 6 टाइम्स हमको क्या करना पड़ा डिवाइड करना पड़ता है। और इस तरह से फाइनली बहुत ही कम टाइम में ये बड़े से बड़े नंबर का भी ये बहुत ही कम टाइम में निकल जाएगा, ठीक है। इन जनरल व्हेन वी वांट टू डिवाइड अ क्वांटिटी से x इन द रेशियो m:n वी डू द फॉलोइंग। अब 4:3, 3:1, 5:6 इसके जगह हम क्या ले लिया गया इसमें m:n ले लिया गया, तो उसे एक फार्मूला बन जाएगा। जब हम m:n करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा। वी नीड टू स्प्लिट x into groups such that it can be divided into 2 parts where the first part has m groups and the second part has n groups, ठीक है। But what is the size of each group? This can be found out by dividing x by the number of groups. The number of groups are m+1. Number of groups कितने बनेंगे are m+n. So the size of each group is x upon m+n.
ठीक है, x अपॉन m प्लस n। x क्या हो गया, किसी एक ग्रुप को जो हम दे रहे हैं, एक ग्रुप को, और टोटल जो एक ग्रुप में जो टोटल होगा वो m प्लस n हो जाएगा। सो द फर्स्ट पार्ट हैज़ m इंटू एक्स अपॉन m प्लस n ऑब्जेक्ट्स एंड द सेकेंड पार्ट हैज़ n इंटू x अपॉन m प्लस n। ठीक है, दोनों में x अपॉन m प्लस n होगा, जैसे कि 4 और 3 में है ग्रुप में, तो 4 जो m हो गया वो कितना हो गया, ये किसकी 4:3 है तो उसको m ले लिया और 3 वाले को n ले लिया। ठीक है, thus if you want to divide a quantity x in the ratio of m:n, then the parts will be m:2 x upon m plus n and n:2 x upon m plus n. We see that m into x upon m plus n is to n into x upon m plus n proportional to m:n। समझ गए? इसी तरह से जिस तरह से हमने किया है उसी को क्या किया है, m और n रेशियो को क्या ले लिया है, जैसे 4:3 था तो m इंटू n ले लिया है। ठीक है, तो इसी तरह से उसने डिवाइड किया। तो इसमें इतना लेंदे जाने की भी ज़रूरत नहीं है और ऐसे नंबर से ही हो जाएगा। क्या करना है कि ग्रुप्स देखने हैं कितने बनेंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है कि सबसे पहले हम देखें कि इसके ग्रुप्स कितने बनेंगे। ठीक है, ग्रुप्स कैसे बनेंगे, 4:3। मान लीजिए 4:3 रेशियो है तो एक ग्रुप में हम कितना काउंटर्स यूज़ कर रहे हैं, 7 यूज़ कर रहे हैं, और 7 से यदि हम डिवाइड कर देंगे उसको, जो भी नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे तो इतना ग्रुप्स बनेगा। तो 1 में एक को दे रहे हैं 4, दूसरे को 3, तो 4 को हम नंबर ऑफ ग्रुप से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 को हम नंबर ऑफ ग्रुप से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ऐसे ही हो जाता है। अब एग्जाम्पल 11 में कह रहा है, प्रशांति एंड भुवन started a food cart business near their school. Prashanti invested 75,000 and Bhuvan invested 25,000. At the end of the first month, they gained a profit of 4,000. They decided that they would share the profit in the same ratio as that of their investment. What is each person's share of the profit? तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कौन कौन से है, प्रशांति है और भुवन है। ठीक है, प्रशांति और भुवन दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। प्रशांति इन्वेस्ट करती है 75,000 एंड भुवन जो है वो इन्वेस्ट करता है 25,000। तो ठीक है, दोनों मिला के हो गया 1 लाख। अब 1 मंथ बाद, आफ्टर 1 मंथ जो प्रॉफिट मिलता है वो कितना मिलता है, 4,000 मिलता है। एक महीने के बाद ही इन लोगों को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 4,000 मिल रहा है। तो कितना कितना मिलेगा दोनों को, जो प्रॉफिट है 4,000 उसमें कितना मिलेगा प्रशांति को और कितना मिलेगा भुवन को। तो ये रेशियो से बनेगा, मतलब बनेगा तो ऐसे ही आसानी से, लेकिन आपको बनाना है रेशियो से। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज क्या है, 75,000:25,000। रेशियो क्या है, 75,000:25,000। अब इसको अपन में कैंसिल करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग दिस रेशियो टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म वी गेट 75,000/25,000, कैंसिल करके 3:1 आ जाएगा। 3 + 1 is 4। ठीक है, एंड डिवाइडिंग द प्रॉफिट ऑफ 4,000 by 4 we get 1,000। ठीक है, सो प्रशांति शेयर इज 3:1,000 एंड भुवन शेयर इज 1:1,000। तो दोनों का रेशियो क्या है, 3:1 है। ठीक है ना, तो 3:1 यानी कि 4 में प्रशांति को 4 में कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और भुवन को 4 में 1 मिल रहा है। तो प्रशांति को 4,000 में कितना मिलेगा, 3,000, और भुवन को 4,000 में 1,000। 4 में 3 तो 4,000 में 3,000। ठीक है, 4 में 1 तो 4,000 में 1,000। सो प्रशांति शेयर इज 3:1,000 एंड भुवन शेयर इज 1:1,000। सो प्रशांति वुड गेट 3,000 एंड भुवन वुड गेट 1,000 ऑफ द प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट मिला है उसमें 4,000 में 3,000 हो जाएगा प्रशांति का और 1,000 हो जाएगा भुवन का। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है,
एग्जाम्पल 12, अ मिक्सचर ऑफ 40 kg contains sand and cement in the ratio of 3:1. How much cement should be added to the mixture to make the ratio of sand to cement 5:2? अब 40 kg का एक मिक्सचर है, ठीक है, उसमें सीमेंट और सैंड मिला हुआ है, सीमेंट है और सैंड है। अब मिक्सचर ऑफ इन कंटेंस सैंड एंड सीमेंट, हाँ तो सैंड ज़्यादा है, सीमेंट कम है, ठीक है, सीमेंट तो कम ही रहता है। तो अब 3:1 में है, जैसे 3 kg है सीमेंट तो 1 kg क्या है, मतलब 3 kg सैंड है तो 1 kg सीमेंट है, ठीक है। 40 kg में तो कितना हो जाएगा 3:1 में, सबसे पहले तुमको ये निकालना होगा कि कितना उसमें सैंड है और कितना सीमेंट है। हाउ मच सीमेंट शुड बी एडेड, अभी क्वेश्चन को चेंज करके ये पूछ रहा है हाउ मच सीमेंट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ सैंड टू सीमेंट 5:2, ठीक है। हाउ मच सीमेंट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ सैंड टू सीमेंट 5:2। अब जो 40 kg सीमेंट और सैंड और सीमेंट का मिक्सचर है वो 3:1 में है। 3 kg यदि सैंड है तो 1 kg सीमेंट, इस तरह से मिक्सचर तैयार किया गया। अब कह रहा है कि उसमें कितना सीमेंट ऐड किया जाए, सैंड को कुछ नहीं करना है, सैंड जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन सीमेंट कितना ऐड करें कि जो फाइनल जो रेशियो होगा सैंड और सीमेंट का वो 5:1 हो जाए, ठीक है, सॉरी 5:2 हो जाए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कितना उसमें सैंड है और कितना सीमेंट है कि कितना इसमें सैंड है और कितना सीमेंट है। तो सैंड और सीमेंट 3:1 के रेशियो में, यानी कि 4 में कितना है सैंड, 3 है। तो यहाँ एक तो हम रेशियो के बेस से भी फाइंड कर सकते हैं किसको, सैंड को, ठीक है। तो यहाँ जो है हम ये तो मिक्सचर है, तो मिक्सचर है तो इसको हम ऐसे नहीं ले सकते कि 3:1 और 40:4 ऐसे नहीं ले सकते। तो इसमें 40 kg जब मिक्सचर है तो उसमें 3:1 में क्या है, सैंड और सीमेंट है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि 40 ये जो है 40 क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। और 4 kg में सबसे पहले हम सेंड का निकाल लें कि सेंड कितना है। तो 4 kg में सेंड कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 40 kg में क्या आ जाएगा, 40 × 3/4, क्योंकि 4 में 3 क्या है, सेंड है। तो जब हम अमाउंट ऑफ सेंड निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि 4 में 3 है तो 3:4 हो गया, मतलब 4 में 3, तो 40 में क्या, तो 4 एंड 10 से हो जाएगा, तो 30 kg हो गया। अब 30 kg क्या हो गया, सेंड हो गया। तो जब 30 kg सेंड है तो सीमेंट हो जाएगा 10 kg, ठीक है। सीमेंट कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। अब कह रहे हैं हाउ मच सीमेंट शुड बी एडेड टू मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ सैंड टू सीमेंट 5:2, यानी कि 5:2, 5 kg जब सैंड होगा तो सीमेंट कितना होना चाहिए, 2 kg होना चाहिए, ठीक है। तो जब 30 kg जब सैंड है तो सीमेंट कितना होना चाहिए ये हमको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे यदि 5 kg सैंड है तो सीमेंट कितना है, 2 kg है। तो 30 kg यदि सैंड होगा तो सीमेंट कितना होगा ये पहले हमको फाइंड करना होगा। तो यदि हम सैंड पहले लेंगे, जैसे कि हमने सैंड पहले लिया तो 30 x, x क्या है, ये सीमेंट, अमाउंट ऑफ सीमेंट, एंड 30 अमाउंट ऑफ सैंड है, ठीक है। और रेशियो क्या होना चाहिए, सैंड कितना है 5 एंड सीमेंट 5 में कितना आ रहा है 2। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 × 2/5, ये हो गया 6। तो ये क्या हो गया
12 kg हो गया। तो अमाउंट ऑफ सीमेंट टोटल हो गया 12 kg। टोटल यदि 5:2 के रेशियो में हमको सीमेंट और सेंट का रेशियो निकालना है तो सीमेंट आ रहा है 12 kg, ठीक है। तो 12 kg सीमेंट में 10 kg तो ऑलरेडी पहले से है, तो हमको ऐड कितना करना पड़ेगा, 2 kg। सो 2 kg, सो 2 kg 12 - 10, सो 2 kg सीमेंट इज एडेड, ठीक है। इतना सीमेंट क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो इस तरह से यही पूछ रहा है कि सीमेंट 5 और 2 के रेशियो में यदि हम सैंड और सीमेंट को रखें तो और कितना सीमेंट ऐड करना होगा, क्योंकि सैंड तो उतना ही है, सैंड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सीमेंट में चेंजिंग ला के आपको रेशियो को सही करना है, प्रोपोर्शनल करना है, ठीक है। तो इसमें 2 kg हम सीमेंट जब ऐड कर देंगे तब क्या हो जाएगा, 30 kg हो जाएगा सीमेंट और 12 kg हो जाएगा क्या, सॉरी 30 kg हो जाएगा सैंड और 12 kg क्या हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा। तो यदि हम 30 और 12 के रेशियो को देखें तो 5:2 आना चाहिए, 5:2, तो 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30, तो 5:2 आ गया। सो 2 kg सीमेंट इज एडेड। इस तरह से क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 12 था वो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो फिगर इट आउट है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।